नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की गहराई में उतर रहे हैं, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हाँ, ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बिल्कुल। हमारे पास ना इसका एक डिटेल्ड विश्लेषण है। हम इसकी कहानी, इसके पीछे का दर्शन और इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट रहा है उस सब पर बात करेंगे। अच्छा। सुना है स्टीव जॉब्स इसे हर साल पढ़ते थे और ये इकलौती किताब थी जो उनके मेमोरियल सर्विस पर बांटी गई थी। तो क्या ये सिर्फ एक आत्मकथा है या कुछ और है इसमें? ये सवाल तो बनता है। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। हमारा मकसद है इस किताब के एसेंस को समझना, इसकी कहानी, इसकी मेन टीचिंग्स, इस पर उठने वाले सवाल और आज भी ये इतनी रेलेवेंट क्यों है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत में मुकुंद लाल घोष के जन्म से। ये बाद में योगानंद बने और बचपन से ही भविष्यवाणी थी कि वो योगी बनेंगे। हाँ, और उनमें वो खोज की इच्छा बहुत तीव्र थी। फिर 11 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया और वो ताबीज वाली घटना भी हुई। हाँ, वो ताबीज जो माँ ने दिया था और कहा था कि जब गुरु मिलेंगे तो वो गायब हो जाएगा, और वो सच में गायब हो गया। इसने उनकी तलाश को और तेज कर दिया। बिल्कुल। और यहीं से गुरु की तलाश उनकी जिंदगी का फोकस बन जाती है। फिर 17 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से, जिसे वो कई जन्मों का पुनर्मिलन बताते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी वक्त वो ताबीज भी गायब हो गया। फिर अगले 10 साल उनके आश्रम में बीते। काफी कठोर अनुशासन था, लेकिन प्रेम भी बहुत था। ये जो गुरु शिष्य का संबंध है, जिसमें पूरा समर्पण चाहिए होता है, वो इस किताब का आप कह सकते हैं दिल है। हालांकि ये पश्चिमी पाठकों के लिए शायद थोड़ा समझने में मुश्किल हो। हाँ शायद। फिर आता है उनका पश्चिम जाने का मिशन। 1920 में कहते हैं एक दिव्य दृष्टि के बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप यानी SRF की स्थापना की और क्रिया योग का प्रचार शुरू किया, और वो काफी जल्दी लोकप्रिय भी हो गए। हजारों लोगों ने उनसे दीक्षा ली। हाँ, और यहाँ तक कि उन्हें व्हाइट हाउस भी बुलाया गया 1927 में राष्ट्रपति कूलिज से मिलने। अच्छा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक मिशन नहीं था। योगानंद ने उस समय के हिसाब से काफी मॉडर्न तरीके अपनाए थे। जैसे उन्होंने योग को एक तरह से ब्रांड किया, योगानंदा नाम दिया, बड़े पैमाने पर लेक्चर दिए, मेलिंग लिस्ट बनाई, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। ये तो मार्केटिंग जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ये असल में प्राचीन रहस्यवाद और उस वक्त की जो मॉडर्न अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी, उनका एक मिश्रण था, और शायद यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण भी था। अच्छा, अब आते हैं किताब की मुख्य शिक्षाओं पर। इसके केंद्र में है क्रिया योग। हाँ, क्रिया योग, जिसे ईश्वर तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक और तेज हवाई मार्ग कहा गया है। ये प्राणायाम यानी जीवन ऊर्जा नियंत्रण की एक एडवांस्ड तकनीक बताई गई है। कहते हैं कि आधे मिनट के अभ्यास से साल भर की आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। बिल्कुल। और उन्होंने इसे पेश भी वैज्ञानिक शब्दावली में किया, जैसे साइकोफिजियोलॉजिकल, लाइफ करंट जैसे शब्द इस्तेमाल किए। हाँ, ताकि वो वेस्टर्न माइंड को अपील कर सकें जो तर्क पर जोर देता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। दावा यह था कि ये तकनीक खून में ऑक्सीजन बढ़ाकर दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सेंटर्स को जगाती है। इसे एक मॉडर्न तकनीक की तरह पेश किया गया, न कि सिर्फ कोई पुराना विश्वास। समझ गई। तो तकनीक के साथ साथ उसे पेश करने का तरीका भी बहुत अहम था। बिल्कुल। एक और खास बात जो वो कहते हैं वो है सभी धर्मों की मौलिक एकता पर जोर, खासकर हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के बीच। हाँ, उन्होंने बाइबल की योगिक व्याख्याएं भी दी और क्राइस्ट चेतना को किसी एक व्यक्ति से नहीं जोड़ा, बल्कि उसे एक यूनिवर्सल स्टेट बताया जिसे कोई भी पा सकता है। लेकिन देखो, विश्लेषण ये भी बताता है कि इसे भले ही सार्वभौमिकता कहा गया, असल में ये वेदांत और योग के चश्मे से दूसरे धर्मों की, खासकर ईसाई धर्म की एक तरह की री इंटरप्रिटेशन थी। मतलब ये कहना कि सारे रास्ते सही हैं, पर हमारा रास्ता यानी क्रिया योग शायद सबसे ऊंचा है और वही बाकी धर्म ग्रंथों के असली छुपे हुए मतलब को खोल सकता है। इसे आप एक तरह का आधे पत्तेवादी बहुलवाद कह सकते हैं। अच्छा, ये एक नया नजरिया है। और अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया? अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ये महसूस करना कि हमारी जो सच्ची आत्मा है वो ईश्वर के साथ एक है। अपने छोटे मैं यानी अहंकार से परे जाकर उस बड़ी कॉस्मिक चेतना का अनुभव करना। हाँ,
और ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि आम गृहस्थ लोगों के लिए भी मुमकिन बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, चमत्कार। ये किताब तो चमत्कारों से भरी पड़ी है। हाँ बिल्कुल, बाघों को शांत करना, बिना खाए जीना, हवा में तैरना, चीजें प्रकट करना, यहाँ तक कि मृतकों को जीवित करना, और श्री युक्तेश्वर का मृत्यु के बाद दोबारा प्रकट होकर परलोक का वर्णन करना, ये सब अविश्वसनीय लगता है। योगानंद इन्हें प्रकृति के सूक्ष्म अनदेखे नियमों का परिणाम बताते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो विश्लेषण में भी आता है। क्या ये किताब सच में एक ऑटोबायोग्राफी है या ये एक हैगियोग्राफी यानी संत गाथा के ज्यादा करीब है? संत गाथा मतलब किसी संत की जीवनी जो श्रद्धा बढ़ाने के लिए लिखी जाए। हाँ, और लगता है ये संत गाथा के ज्यादा करीब है। ये जो चमत्कार हैं ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इन्हें योग सिस्टम की वैलिडिटी के प्रमाण के तौर पर पेश किया गया है। अच्छा। और ये योगानंद के गुरुओं की जो वंशावली है, लाहिड़ी महाशय, बाबा जी, उन्हें दिव्य साबित करने की भी एक रणनीति है। इससे पश्चिम में उनकी संस्था SRF की नींव मजबूत करने में मदद मिली। ओह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। किताब आई थी 1946 में। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। वो एक ऐसा समय था जब पश्चिम में पूर्वी अध्यात्म रुचि काफी बढ़ रही थी। और इसे तो हाथों हाथ लिया गया है ना, तुरंत हिट हो गई। जबरदस्त हिट, लाखों प्रतियां बिकी, 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ और इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा है। हाँ, हमने स्टीव जॉब्स की बात की, जॉर्ज हैरिसन, रवि शंकर और आजकल भी विराट कोहली, रजनीकांत जैसे लोग इससे प्रभावित बताए जाते हैं। बिल्कुल, इसने पश्चिम में योग और ध्यान को मेन स्ट्रीम बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया और जो न्यू एज मूवमेंट हम देखते हैं उसको भी इसने काफी बल दिया। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक तो चमत्कारों की वैज्ञानिक विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये योग का सरलीकरण है या सनसनीखेज बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है। और वो गुरु शिष्य संबंध का जो चित्रण है वो भी कुछ लोगों को शायद थोड़ा असहज करता हो। हाँ, वो पूर्ण समर्पण वाली बात। तो सब मिलाकर देखें तो योगी कथामृत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रभावशाली किताब है। ये एक संस्मरण भी है, एक आध्यात्मिक गाइड भी और एक तरह का कल्चरल डॉक्यूमेंट भी। सही कहा, इसने लाखों को प्रेरणा दी है, पर साथ ही ये सवाल भी खड़े करती है कि कैसे पुरानी परंपराएं नई संस्कृतियों में जाकर ढलती हैं, बदलती हैं। तो इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखो, ये पूरी तरह पाठक के लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर कोई आध्यात्मिक प्रेरणा ढूंढ रहा है तो शायद खुले दिल से पढ़ना चाहेगा। अगर कोई धर्मों का अकादमिक अध्ययन कर रहा है तो वो इसे एक केस स्टडी की तरह देख सकता है कि कैसे एक आध्यात्मिक परंपरा दूसरी संस्कृति में अपनाई गई और बदली। और जो संदेहवादी हैं वो इसे एक दिलचस्प साहित्यिक और सांस्कृतिक रचना मान सकते हैं। और हाँ, जो लोग योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत हो सकती है, पर यह जरूरी है कि योग की पूरी तस्वीर समझने के लिए दूसरे ग्रंथों को भी देखें। सही बात है, सिर्फ एक किताब पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को समाप्त करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस किताब का सबसे स्थायी प्रभाव क्या रहा है? अच्छा सवाल है। क्या वो आध्यात्मिक चिंगारी है जो इसने अनगिनत लोगों के दिलों में जलाई, या फिर पश्चिम में योग का जो अभूतपूर्व प्रसार हुआ वो इसका सबसे बड़ा योगदान है, या फिर एक ग्लोबल आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखना जिसने पूरब और पश्चिम के बीच एक तरह का पुल बनाया? सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद।